हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें इंटीजर्स की डिवीज़न करेंगे हम लोग। तो इसके कुछ रूल्स हैं जो आप लोग जान लो। फर्स्ट है, अगर हम पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। जैसे 8 एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसे डिवाइड करेंगे 2 से, पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका आंसर भी पॉजिटिव में ही आएगा 4। इसके बाद से सेकंड है, अगर हम निगेटिव इंटीजर को निगेटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो भी उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। जैसे -8 एक निगेटिव इंटीजर है, इसे डिवाइड किया हमने -2 से, निगेटिव इंटीजर से, तो भी आंसर पॉजिटिव आया। उसी तरह से थर्ड है, अगर पॉजिटिव इंटीजर को निगेटिव इंटीजर से या निगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर निगेटिव आएगा। जैसे 8 एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसको हमने डिवाइड किया -2 एक निगेटिव इंटीजर से, तो आंसर आया मिला हमें -4 एक निगेटिव इंटीजर। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हम पॉजिटिव में डिवाइड करते हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा, निगेटिव को निगेटिव से डिवाइड करते हैं तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव ये डिफरेंट है तो आंसर निगेटिव आएगा। इसके अलावा एक है डिवीज़न ऑफ एन इंटीजर बाय इटसेल्फ। अगर किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर 1 आएगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में, नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव में। अगर हम सेम नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आएगा। उसी तरह से इसके अपोजिट अगर हम देखें, डिवीज़न बाय एन इंटीजर बाय 1। अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं किसी नंबर को तो उसका आंसर वो इंटीजर खुद ही आएगा। जैसे 4 को हमने डिवाइड किया 1 से तो आंसर आया 4, -3 को डिवाइड किया 1 से तो आंसर आएगा -3। इसी तरह से अगर हम 0 को डिवाइड करें किसी इंटीजर से तो उसका आंसर 0 ही आएगा। 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0, 0 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 0। तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन सॉल्व करने। क्वेश्चन फर्स्ट है, एवोल्यूट द फॉलोइंग। क्वेश्चन फर्स्ट है, एवोल्यूट द फॉलोइंग। इसमें 60 को डिवाइड करना है -10 से। 60 डिवाइडेड बाई -10, तो इसको ऐसे लिख लेंगे इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई -10। 60 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6। और क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो ये नेगेटिव में आंसर आएगा। ठीक है। सेकेंड है, -36 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू -36 डिवाइडेड बाई 9, तो आंसर आएगा 4। और ये माइनस में होगा क्योंकि एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक निगेटिव इंटीजर है। थर्ड है, 121 डिवाइडेड बाई 11। अगर 121 को 11 से डिवाइड करेंगे, 121 डिवाइडेड बाई -11, तो आएगा आंसर 11 और ये निगेटिव में आएगा। ठीक है, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। फोर्थ है, -72 डिवाइडेड बाई -18। -72 डिवाइडेड बाई -18 इज इक्वल टू 4 आएगा। ये पॉजिटिव में आएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव अगर हम डिवाइड करते हैं तो आंसर पॉजिटिव आता है। उसके बाद से अगर हम 29 को डिवाइड करें, -29 को डिवाइड करें -29 से, तो आंसर आएगा 1, क्योंकि अगर हम किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर आता है 1। -29 डिवाइडेड बाई -29 इज इक्वल टू 1। ठीक है, माइनस कट गया, 29 से 29 में डिवाइड हुआ, आया 1। उसके बाद से -87 डिवाइडेड बाई 1। अब इसमें हम -87 को 1 से डिवाइड करेंगे, -87 डिवाइडेड बाई -1। तो जब भी हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हो तो नंबर खुद आंसर आता है।
इज इक्वल टू 87। पॉजिटिव में आएगा क्योंकि ये दोनों ही निगेटिव है। उसके बाद से सेवन्थ है -3454 डिवाइडेड बाई -11 डिवाइडेड बाई -11। तो अगर हम 3454 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 314 और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये दोनों ही निगेटिव हैं। ठीक है, उसके बाद से 8 है -291 डिवाइडेड बाई 1। किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर वो नंबर खुद ही होता है। -291 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 291 और ये नेगेटिव होगा क्योंकि ये एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, डिफरेंट है। ठीक है, 0 डिवाइडेड बाई 15। 0 को अगर हम 50 से डिवाइड करेंगे -15, किसी भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें 40 को कौन से नंबर से डिवाइड करें कि -5 आ जाए। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिवीज़न जो है मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स है, उल्टा होता है। तो 40 डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू -5, तो -5 मल्टीप्लाई बाई दिस इज इक्वल टू 40। ऐसे उल्टा ले जाएंगे, इन्वर्स होता है, डिवीज़न का इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 40 डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू -5, तो -5 डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू 40। तो इधर से हम मल्टीप्लाई कर दें तो 5 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे, 8 टाइम पढ़ेंगे। तो 5 8 जा 40। ठीक है, इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। बाकी यहाँ आंसर देख रहे हैं हम कि ये निगेटिव में है, इसका मतलब ये है कि डिफरेंट साइन है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव ही होगा, तभी तो ये निगेटिव पॉजिटिव मिलकर निगेटिव आंसर आया है। ठीक है, सेम वैसे इसको भी करेंगे। -75 डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू -3, तो -3 मल्टीप्लाई बाई दिस इज इक्वल टू -75। तो अगर हम किस में डिवाइड मल्टीप्लाई करें 3 से कि 75 है, तो 25 3 जा 75 सबको पता है। ठीक है, 25 3 जा 75, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। तो यहाँ 25 आएगा, आंसर माइनस में है, इसका मतलब डिफरेंट है, तो ये माइनस है तो ये प्लस ही होगा, तभी तो यहाँ पे माइनस में आंसर आया। उसी तरह से 1 कब आता है, जब हम किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। मतलब ये 1 डिवाइडेड बाई समथिंग इज इक्वल टू -1, मतलब 1 ही होगा। और यहाँ नेगेटिव आंसर है तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है, उसके बाद से -1 को किससे डिवाइड करें कि 1 आए, तो किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को उसी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आता है। मतलब 1 को हम 1 से ही डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू 1। अब ये माइनस है तो ये प्लस में होगा, तभी तो यहाँ डिफरेंट होगा, तो यहाँ -1 में आंसर आया। 29 डिवाइडेड बाई किससे 29 को डिवाइड करेंगे कि -1 आएगा। तो अगर हम नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ 29 से ही डिवाइड करेंगे, 29 डिवाइडेड बाई 29, तभी तो यहाँ 1 आएगा आंसर। अब माइनस में आया, इसका मतलब एक प्लस होगा एक माइनस होगा। ठीक है, 397 डिवाइडेड बाई डैश इज इक्वल टू 397। 397 का 397 आ गया। ऐसा कब होता है, जब हम 1 से डिवाइड करते हैं किसी नंबर को। ठीक है, किसी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो उतना ही आएगा। ठीक है, उसके बाद से 7th है
-2935 डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। जब हम किसी नंबर को सेम उसी से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। तो 2935 इसी से डिवाइड करेंगे तभी तो 1 आएगा। लेकिन यहाँ पॉजिटिव में है, मतलब ये दोनों साइन सेम है, तो ये माइनस में है तो ये भी माइनस में होगा, तभी तो यहाँ पॉजिटिव में आंसर आएगा। अब किस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो 0 से डिवाइड करेंगे तभी यहाँ 0 आएगा। 0 डिवाइडेड बाय -381। उसके बाद से नेक्स्ट है 30,000 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू -300। तो 30,000 को डिवाइड करेंगे -300 से, तो ये 0 कट गया, 300 बाई 3 हो गया। अब 300 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 100। ठीक है, अब ये माइनस में आएगा, ठीक है, तो यहाँ आंसर आएगा 100। ठीक है, और आंसर माइनस में होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस में आया तो ये पॉजिटिव है तो निगेटिव होगा, तभी तो हमें आंसर माइनस में आएगा। क्वेश्चन 3 है एवल्यूट द फॉलोइंग। इसको अब सॉल्व करना है। तो 45 डिवाइडेड बाई -2 प्लस -1, 45 को डिवाइड करना है इनसे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट हो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई ये -2, अब प्लस माइनस -2 -1 हो गया। ठीक है, -2 -1, ठीक है, इज इक्वल टू 45, ये जुड़ जाएंगे -2 -1 -3, 45 डिवाइडेड बाई -3, सॉरी 45 डिवाइडेड बाई -3, इसको यहाँ करते हैं। इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई -3। ठीक है, तो 45 को अगर -3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -15 इज इक्वल टू -15। 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 50, और ये माइनस में इसलिए आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, इसलिए माइनस में आंसर आएगा। नेक्स्ट है 56 डिवाइडेड बाई -2 डिवाइडेड बाई 7। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 56 डिवाइडेड बाई -2 डिवाइडेड बाई 7। तो 56 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -28 इज इक्वल टू -28। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, इज इक्वल टू -28 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू हो जाएगा -4। ठीक है, ये माइनस में इसलिए आया 28, इसको हमने सॉल्व किया तो 28 इसलिए आया माइनस में क्योंकि एक पॉजिटिव निगेटिव है। उसके बाद से हमने फिर 7 से डिवाइड किया तो ये माइनस, ये निगेटिव पॉजिटिव, ये भी निगेटिव पॉजिटिव है, इसलिए आंसर -4 आएगा। नेक्स्ट है थर्ड, -21 प्लस 21 डिवाइडेड बाई -9। ठीक है, तो ये -21 प्लस 21 हो गया 0 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई -9। तो 0 डिवाइडेड बाई -9 इज इक्वल टू 0। फोर्थ है 103 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 0 डिवाइडेड बाई -14। तो कहीं भी अगर कोई मल्टीप्लाई की सीरीज़ है उसमें 0 है तो आंसर 0 ही आएगा। इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करें, अब फिर उसको हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई -14 इक्वल टू 0 -14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद से फिफ्थ है
-57 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 19। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। -57 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 19। तो -57 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -19 डिवाइडेड बाई 19। ठीक है, इसका आंसर आया -19 और फिर डिवाइड करना है -19 तो आएगा -1। नंबर को उसी नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आता है, 1 आएगा और माइनस में आएगा क्योंकि एक पॉजिटिव एक निगेटिव है। नेक्स्ट है 25 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई -5 डिवाइडेड बाई 5। तो ये ब्रैकेट, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। तो 25 डिवाइडेड बाई 5 इसको डिवाइड करना है -5 डिवाइडेड बाई 5 से। तो 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई -5 को +5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -1। तो 5 डिवाइडेड बाई -1 इज इक्वल टू 5 आंसर आएगा और नेगेटिव में आएगा। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो नंबर खुद आंसर होता है। तो ये -5 आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें ऑर्डर यूज़ करना है DMAS, DMAS, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले जब भी कोई सीरीज हो उसमें डिवीज़न भी हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो, एडिशन भी हो, सब्ट्रैक्शन भी हो, तो सबसे पहले हम डिवीज़न करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन लास्ट में करते हैं। ठीक है, तो 21 - 12 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीज़न। डिवीज़न कहाँ देखें, -12 डिवाइडेड बाई 3। तो 21 -12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 और ये आंसर 4 माइनस में आएगा क्योंकि -12 और 3 ये नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर से कर रहे हैं तो आएगा -4 मल्टीप्लाई बाई 2। अब दूसरा काम हमें मल्टीप्लाई करना है तो इज इक्वल टू 21 -4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 2 8 -8। तो हो जाएगा 21 में से 8 को माइनस करेंगे तो आएगा 13। ठीक है, उसके बाद से सेकंड है -1 प्लस -8 डिवाइडेड बाई -4 -2 मल्टीप्लाई बाई -2। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है यहाँ डिवाइड करना है। ठीक है, डिवीज़न सबसे पहले करना है तो -1 ये प्लस माइनस -8 हो जाएगा डिवाइडेड बाई -4 तो आएगा +2। आंसर पॉजिटिव में आएगा। 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और पॉजिटिव में आएगा क्योंकि दोनों निगेटिव नंबर्स हैं। ठीक है, और उसके बाद से नेक्स्ट ये है -2 इंटू -2। ठीक है, तो अब हमें दूसरा काम मल्टीप्लाई करना है तो -1 + 2 और -2 और -2 जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा और आंसर प्लस में आएगा क्योंकि ये दोनों ही पॉजिटिव हैं। ठीक है, अब ये माइनस है और ये दोनों प्लस है तो प्लस प्लस को एक जगह कर लेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा -1 + 6। तो अब ये पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो 6 से -1 करेगा तो आंसर आएगा 5। पॉजिटिव में आएगा क्योंकि बड़ा नंबर पॉजिटिव। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 है राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए बी। दो इंटीजर्स हैं ए और बी सच दैट a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू -3। वन सच पेयर इज -12 4। दो इंटीजर हैं a और b
और ए को डिवाइड करना है बी से और जिसका आंसर आए -3। हर टाइम आंसर जो उसका -3 है। जैसे कि 12 और 4 क्या है, 12 को अगर डिवाइड करेंगे 4 से, 12 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू -3 आ जाएगा, क्योंकि ये एक निगेटिव एक पॉजिटिव है। तो 12 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 12 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू -3। इसी तरह से हमें 5 पेयर और बनाने हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स है, तो हम उल्टे से करते हैं। जैसे हमें 5 पेयर बनाना है तो हम पहला पेयर बना रहे हैं। थ्री 2 ज़ा 6, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। 3 2 ज़ा 6, ये 6 डिवाइडेड बाई 3 बनाने के लिए हमें उल्टा लिखते हैं, क्योंकि डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स है, उल्टा है। तो हमें डिवीज़न करना है तो मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो 6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3। हमें क्या बनाना है, -3। तो -3 ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो होंगे, तो -6 कर दो। -6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -3, ठीक है। एक पेयर हो गया। दूसरा है 4 का, तो इधर एग्जाम्पल में दिया हुआ है, तो इधर 3 से कर लेते हैं या 5 से कर लेते हैं। 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, तो 15 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 3। अब इसमें एक माइनस होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव हो गए तो हमें तो -3 लाना है। तो 15 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू -3, ठीक है। 15 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो -3 आ जाएगा। दूसरा पेयर हो गया। तीसरा बना लेते हैं। अब 6 से कर दो। 3 6 ज़ा 18, इधर उल्टा लिखना है, मल्टीप्लाई करना है। 3 6 ज़ा 18, तो 18 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 3। 3 6 ज़ा 18, तो 18 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 3। हमें सब में -3 लाना है, तो ठीक है। तो यहाँ लगा दो -18 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू -3, ठीक है। 3 हो गए। चौथा बना लेते हैं। 7 से 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21, तो 21 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो 21 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो एक तो माइनस में होगा तभी तो यहाँ -3 आएगा। तो 21 डिवाइडेड बाई -7 कर दो इज इक्वल टू -3। अब एक और बनाना है 5। 8 का कर लेते हैं। 3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, 24 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 3। अब ये -3 है तो इसमें भी माइनस लगाना पड़ेगा एक, ठीक है। -24 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू -8। तो ये एक ट्रिक है, ठीक है, जिससे हम इसको कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।